जिन लोगों को पंखे की स्पीड स्लो होने का प्रॉब्लम है और वो पंखे को जहाज़ की तरह चलाना चाहते हैं, वो भी इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। इसे जो है हम सिंगल सप्लाई पे भी चलाते हैं तो ये प्रॉपर काम करती है, लेकिन आज हम इसे डबल सप्लाई पे चला के 24 वोल्ट की जगह 28 वोल्ट दे के देखेंगे कि इसकी स्पीड कैसी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम 12 वोल्ट की सप्लाई को 24 वोल्ट की सप्लाई किस तरह से बना सकते हैं। 12 वोल्ट की सप्लाई तकरीबन हमें हर दुकान में आसानी से मिल जाती है, लेकिन 24 वोल्ट की सप्लाई हमें थोड़ा ढूंढना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर हमें किसी चीज़ को 24 वोल्ट पे चलाना हो और 24 वोल्ट की सप्लाई हमारे पास ना हो, उसकी जगह हमारे पास सिर्फ 12 वोल्ट की सप्लाई हो, तो किस तरह से हम 12 वोल्ट की सप्लाई को 24 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 2 अदद सप्लाई है जो कि स्पेशली इस डीसी मोटर को चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे जैसा कि लिखा 12 वोल्ट 20 एम्पेयर, तो 20 एम्पेयर तो इसके पूरे नहीं होते, तकरीबन 15 एम्पेयर होते हैं। दोस्तों, आप 12 वोल्ट की किसी भी 2 एक जैसी सप्लाई को लेके और उसे आपस में सीरीज़ बना के 24 वोल्ट पे कन्वर्ट कर सकते हैं। जो चीज़ आप उसके ऊपर चलाएंगे एम्पेयर उसके हिसाब से होने चाहिए। बाकी आप किसी भी 12 वोल्ट की सेम सप्लाई को लेके और उसे आपस में सीरीज़ करके 24 वोल्ट बना सकते हैं। यहाँ पे देखें, हमारे पास 2 एक जैसी सप्लाई मौजूद है, दोनों के एम्पेयर सेम है और वोल्ट सेम है। अब इन दोनों को अगर हम आपस में सीरीज़ कर देंगे तो ये 24 वोल्ट बन जाएगा। यहाँ पे ये मोटर जो है ये 12 वोल्ट पे चलाने के लिए है। अगर इस मोटर को आप 24 वोल्ट पे चलाते हैं तो इसकी आरपीएम जो है वो डबल हो जाती है। मिसाल के तौर पे ये मोटर 1400 आरपीएम की है, अगर इसे आप 24 वोल्ट पे चलाएंगे तो इसकी आरपीएम 2900 हो जाएगी। काफ़ी सारे लोग मुझसे ये भी सवाल करते हैं कि क्या इस मोटर की आरपीएम को हम बढ़ा सकते हैं। जी दोस्तों, इस मोटर की आरपीएम को आप इसी तरह ही बढ़ा सकते हैं कि इसको आप डबल वोल्ट देंगे तो इसका आरपीएम भी डबल हो जाएगा, लेकिन उससे क्या होगा, ये मोटर जल जाएगी। आप रेगुलर इस मोटर को चलाएंगे अगर, तो ये मोटर जल जाएगी। वक्ती तौर पे इस मोटर को आपको चला के कोई काम लेना है तो उस सूरत में आप इसे 5 मिनट के लिए चला सकते हैं। इससे ज़्यादा आप इस मोटर को 24 वोल्ट पे नहीं चला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये इसका प्लस है, ये दूसरे सप्लाई का माइनस है। ये नेगेटिव पॉजिटिव हम आपस में इस तरह से मिला देंगे। ये इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, यहाँ पे हमें 24 वोल्ट मिलेगा। वैसे ये सप्लाई के वोल्ट ऑलरेडी पहले से ही ज़्यादा होते हैं, ये 12 वोल्ट के कहते हैं, लेकिन इसके वोल्ट तकरीबन 14 होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास ZOE का ZTQB9 किलोमीटर है, तो इसके ज़रिए हम इसके वोल्ट चेक करेंगे। ये देखें, हमने दोनों सप्लाई का प्लग इन कर दिया है और यहाँ पे आपको मैं वोल्ट दिखा रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पे आप देखें 28 वोल्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, और इसी को अगर हम इस जगह पे लगाते हैं तो ये देखें यहाँ पे 14 वोल्ट आ रहा है। अब हमने आपस में इन दोनों को सीरीज़ कर दिया है तो यहाँ पे 28 वोल्ट हो गया, 28.8। यहाँ पे देखिए 14.4 है, यहाँ पे 28.8 हो गया। तो अब इसके ज़रिए हम इस मोटर को चला के चेक करते हैं, लेकिन ये मोटर को हमें एक हाथ से पकड़ना पड़ेगा क्योंकि कोई स्टैंड में नहीं है, और जब हम इसे चलाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन होगी। दोस्तों, यहाँ पे देखें, ये जो है हमने सीरीज़ किया हुआ है और इसका एक वायर और इसका एक पॉजिटिव वायर हमने यहाँ मोटर में लगा दिया। मोटर को हमें पकड़ना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम इसे ऑन करेंगे। दोस्तों, अभी आपने देखा है कि जैसे ही हमने मोटर को ऑन किया, मोटर की स्पीड बहुत ज़्यादा थी और एकदम से टेबल पूरा हिलने लगा है, तो हमने मोटर को ऊपर उठा लिया है और दोबारा से इसे चेक करने जा रहे हैं। ये आप देखें, मोटर जो है बहुत हाई स्पीड में चल रही है। इस वक्त इसकी स्पीड जो है वो 3000 आरपीएम से भी ज़्यादा है। बंद करो। इसके एम्पेयर भी आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये मोटर हमने चला दिया है और 2.3 एम्पेयर ये मोटर ले रही है खाली में। दोस्तों, हमने खाली में चला के इसे चेक कर लिया, ये परफेक्ट चल रही है। अब हम इसके ज़रिए जो है वाटर पंप में लगा के देखते हैं कि वाटर पंप की क्या स्पीड होती है। उसके बाद फिर हम ग्राइंडर में लगा के चेक करेंगे। दोस्तों, ये देखें, ये डंकी पंप है, इसमें डीसी मोटर लगाया गया है और अगर इसे हम 24 वोल्ट पे चलाएंगे तो इसकी जो है स्पीड वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगी और उस सूरत में मोटर में फॉल्ट भी आ सकता है। तो हम सिर्फ आपको चेक कराने की हद तक ये चला के दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए, हमने एक टेबल ग्राइंडर बनाया है डीसी मोटर लगा के।
तो इसके ज़रिए हम किसी चीज़ की घिसाई करते हैं। इसे जो है हम सिंगल सप्लाई पे भी चलाते हैं तो ये प्रॉपर काम करती है। तो आज हम इसे डबल सप्लाई पे चलाएंगे, 28 वोल्ट पे चलाएंगे और इसके रिज़ल्ट को चेक करेंगे। दोस्तों अब हम इसके ज़रिए इस वाटर पंप को चलाने जा रहे हैं। यहाँ पे हमने सारी चीज़ें रेडी कर दी हैं। यहाँ पे देखिए ये प्लग हमने ऑलरेडी इसका इन किया हुआ है और ये दोनों प्लग इसके एक साथ लगा दिए हैं और ये 2 तारें इसकी, ये देखें, ये जा रही है सीधी सीधी सप्लाई में। और इस वक्त इसको चलाना थोड़ा सा रिस्क है क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो इससे पंप में फॉल्ट भी आ सकता है। फिर भी आपको चेक कराने के लिए हम ये तजर्बा कर रहे हैं। दोस्तों अभी आपने देखा है कि जैसे ही हम ऑन कर रहे हैं तो पंप की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जा रही है। अगर इसे हम शायद थोड़ी देर भी चलाएंगे तो इसकी कोई चीज़ टूट जाएगी। दोस्तों हमने पंप को मजबूती से पकड़ लिया है और दोबारा से इसे ऑन करके चेक करने जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आपके सामने है, स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। अगर थोड़ी देर इस तरह से पंप चलते रहेगा तो इसमें यकीनन कोई ना कोई फॉल्ट आ जाएगा। तो इस सूरत में हमें पंप को नहीं चलाना चाहिए। और चलें अब इस ग्राइंडर पे ट्राई करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने इस सप्लाई के साथ इसे अटैच कर दिया है और अब हम इसे चला के चेक करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमने प्लग लगाया हुआ है ऑलरेडी, सिर्फ बटन ऑन करना है। दोस्तों यहाँ पे स्पीड हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है और इतनी ज़्यादा स्पीड होने से हो सकता है ये जो इसका व्हील है ये पत्थर जो है ये खुल के गिर जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा एहतियात करना होगा। ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए आपको दिखाया जा रहा है, तजर्बे के लिए दिखाया जा रहा है, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है। ये दिखा के मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह से आप 2 सप्लाई को सीरीज़ बना के किसी तरह का लोड चला सकते हैं। अगर आपके पास 24 वोल्ट की कोई मोटर है और उसके लिए आपको सप्लाई नहीं मिल रहा हो तो उस सूरत में आप ये काम कर सकते हैं। ये देखें, ये मोटर को हम थोड़ा सा टाइट कर लें, इसकी पुली वगैरह को रीचेक कर रहे हैं और दोबारा से अब हम इसे चला के चेक करने जा रहे हैं। दोस्तों इसे हम मज़ीद चलाने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है इस मोटर की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाए तो उससे जो है ये पत्थर खुल के किसी को लग सकता है। ये जो आप सप्लाई देख रहे हैं ये 12 वोल्ट 20 एम्पेयर की सप्लाई है। 20 एम्पेयर तो पूरे नहीं होंगे, ज़्यादा ये 12 से 13 एम्पेयर की ये सप्लाई होगी। तो इसे ख़ास तौर पे वाटर पंप को चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस पंप को चलाने के लिए ये एक बेहतरीन सप्लाई है और इस सप्लाई की मौजूदा प्राइस जो है वो इस वक्त 2000 रुपये है। सो फाइनली दोस्तों मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।